अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है। कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 का, और उसमें आप लोगों ने देखा है कि हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब हम जो है सबसे पहले आपने कल इंट्रो पढ़ लिया था, तो अब हम जो है वो गैशियस स्टेट से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्यों ना गैशियस स्टेट के जो बारे में आप लोगों ने कल पढ़ा था उसको हम एक बार दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहली बात, जैसे आपको पता है कि जो गैशियस स्टेट है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, यानी सब लिक्विड, सॉलिड और गैशियस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास गैशियस स्टेट है। दूसरी बात ये कि जो गैशियस स्टेट डज़ नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जो कि हमारे पास गैशियस स्टेट होती है इसका ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको पता है कि अमंग ऑल मैटर्स जो है, जितनी भी हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर्स हैं उन सब में जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैशियस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और आपको ये कल जो है इंट्रो में बात बताई थी कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास गैशियस स्टेट है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो है वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, और ये जो हमारे पास गैशियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास जो है वो रैंडमली और फ्रीली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रो था जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, तो एक बार हमने इसको दोबारा रिकॉल किया। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैशियस स्टेट। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं क्लास, वो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं गैशियस स्टेट की, जिसमें सबसे पहले है डिफ्यूजन, फिर हम पढ़ेंगे इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। यानी ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। जी क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गैशियस स्टेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी से, डैट इज़ डिफ्यूजन। आप देखिए क्लास, डेफिनेशन की जो है डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, इसको आप पहले देख लें। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास गैशियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि ये इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं, जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन शो करते हैं। और जब ये रैंडम मोशन शो करते हैं तो जाहिर है रैंडम जो चीज़ मूव कर रही होगी वो एक दूसरे से कोलाइड करेगी, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेगी। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं और मिक्सअप होते हैं, और एक होमोजीनस मिक्सचर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यानी जो मिक्सअप होके जो मिक्सचर बनाते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, होमोजीनस होता है। यानी होमोजीनस मिक्सचर आपको पता है कौन सा होता है, ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है, वो हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर होता है। तो डिफ्यूजन हमारे पास गैशियस स्टेट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन के ज़रिए और कोलिजन के ज़रिए एक मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं। यानी जो गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस, उनका मिक्सचर बनता है, और ये जो मिक्सचर होता है ये हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस होता है। यानी होमोजीनियस का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या होगा क्लास, जो है इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे 2 चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं गैशियस जो है, डिफरेंट गैसेस के। एक हमारे पास ऑक्सीजन है, दूसरे हमारे पास है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब अगर ये मिक्स होंगे, अब आपको जैसे पता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दोनों जो है जब ये मिक्स होंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और उस कोलिजन के नतीजे में ये देखिए ये एक जो है वो होमोजीनस मिक्सचर की फॉर्मेशन कर रही हैं, और ये इस तरह से हमारे पास होमोजीनस मिक्सचर बनता है। ये जो आपको रेड डॉट नज़र आ रहा है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लैक डॉट है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बिफोर डिफ्यूजन हमारे पास इस किस्म की सिचुएशन थी जब हमारे पास दोनों गैसेस जो हैं वो डिफरेंट चैम्बर्स में यानी सेपरेट चैम्बर्स में प्रेजेंट थी। उसके बाद जब डिफ्यूजन हुई है तो फिर उसके बाद देखें हमारे पास इस किस्म का होमोजेनस जो है वो मिक्सचर बना है दोनों गैसेस का। अब इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है आप घरों में भी देख सकते हैं क्लास। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आप रूम के जो है वो एक कॉर्नर पे स्प्रे करते हैं या उस वहाँ पे परफ्यूम यूज़ करते हैं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है वो जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो परफ्यूम के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो रूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके साथ जो है वो स्ट्राइक करते हैं या कोलाइड करते हैं, और इस तरह से जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं इसी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो रूम है उस
पूरे रूम में जो है वो उस परफ्यूम की फ्रेगरेंस जो है वो हमारे पास क्या करती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है, अब क्लास हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो गैसेज़ हैं, अब आपको पता है कि जो हमारे पास गैसेज़ हैं उनमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही रैपिडली होता है, यानी जो गैसेज़ हैं वो रैपिडली जो है वो डिफ्यूज़ आउट करती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। और इसके अलावा जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अब आपको पता है रेट का क्या मतलब होता है कि स्पीड, यानी हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, किस स्पीड से डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। तो जो रेट है डिफ्यूजन का वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, यानी जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास लाइट होगा, जिस गैस का जो मॉलिक्यूलर मास लाइट होगा वो डिफ्यूज़ करेगी फास्टर, और जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी अगर कोई हैवियर गैस है तो वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगी। जैसे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख सकते हैं, आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो उसका जो एटॉमिक मास 1 है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है कि 2 एटम्स है तो 2 मॉलिक्यूलर मास होगा इसका। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 1, जो ऑक्सीजन एटम है उसका तो 16 होता है। अब क्योंकि मॉलिक्यूल की फॉर्म है तो 32 इसका होगा मॉलिक्यूलर मास। तो 2 और 32 के दरम्यान आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो जो होगी वो फास्टर डिफ्यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यानी जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है किसी भी गैस के। अगर लाइटर गैस है तो फिर वो डिफ्यूज़ करेगी फास्टर, और अगर हैवियर गैस है तो वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगी। जी क्लास, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ गैसियस स्टेट, दैट इज़ एफ्यूजन। नाउ व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ एफ्यूजन? एफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। यानी हमारे पास क्या होता है, एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे पास एफ्यूजन कहलाती है। यानी हमारे पास जब गैस मॉलिक्यूल्स एक टाइनी होल से एस्केप आउट होते हैं इनटू द स्पेस, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एफ्यूजन कहलाता है। ठीक है क्लास, अब एफ्यूजन और डिफ्यूजन में फ़र्क यह है कि डिफ्यूजन में हमारे पास क्या होती है, दोनों जो हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं, लाइक अगर हम 2 गैसेस ले रहे थे जैसे आपने अभी पढ़ा भी है, तो उन 2 गैसेस जो है वो आपस में उनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं और होमोजेनस मिक्सचर की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है, ये एस्केपिंग होती है गैस मॉलिक्यूल्स की थ्रू अ टाइनी होल। ठीक है, अब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं, मैंने टायर गेट्स पंचर्ड एयर फ्यूज आउट। यानी आपने देखा होगा कि जब टायर पंचर होता है तो एयर किस तरह से जो है वो फ्यूज़ आउट हो रही होती है फ्रॉम दैट टायर। तो ये हमारे पास जो है वो बेस्ट एग्जांपल है एफ्यूजन की, कि हमारे पास किस तरह से जो है गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होते हैं थ्रू अ टाइनी होल। अब इसको मज़ीद अच्छे तरीके से आप जो है इस डायग्राम के थ्रू जो है क्लास समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास 2 चैम्बर बनाए गए, एक गैस है और दूसरा वैक्यूम है। वैक्यूम आपको पता है ऐसी जगह होती है जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारे पास गैस है, अब ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये एक टाइनी होल है जहाँ से हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एस्केप आउट हो रहे हैं विद लेसर प्रेशर टूवर्ड्स वैक्यूम या फिर टूवर्ड्स स्पेस। तो ये हमारे पास जो है किसकी एग्जांपल है, एफ्यूजन की। यानी ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये एफ्यूज़ आउट हो रहे हैं, ये एस्केप हो रहे हैं थ्रू अ टाइनी होल। तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है, एफ्यूजन कहलाती है। ठीक है क्लास, अब जिस तरह से हमारे पास डिफ्यूजन डिपेंड करते हैं ऑन मॉलिक्यूलर मास, इसी तरह से एफ्यूजन भी मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। यानी जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो कम होगा वो जल्दी एफ्यूज़ आउट हो जाएगी, और जिसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा यानी वो हैवियर इन नेचर होगी तो वो जो होगी वो स्लोली एफ्यूज़ होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लाइटर गैसेस हैं ये एफ्यूज़ करेंगी फास्टर, जो हैवियर गैसेस हैं वो स्लोली जो है वो एफ्यूज़ करेंगी। जैसे आपने जो है वो उसमें डिफ्यूजन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन किया था, तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो फास्टर डिफ्यूज़ हो रही थी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो एफ्यूजन में भी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं तो अब जो हाइड्रोजन है वो फास्टर जो है वो एफ्यूज़ आउट होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है क्लास, होप सो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ओके क्लास, अब हम स्टडी करते हैं गैसियस स्टेट की थर्ड प्रॉपर्टी, डेट इज़ प्रेशर। और प्रेशर को स्टडी करने से पहले क्लास अब आप ये देख लें कि जो गैसियस स्टेट में जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसियस स्टेट के
वो जो है वो बाइंड नहीं होते जिस तरह से लिक्विड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं, ये रैंडम मूवमेंट शो करते हैं और कंटिन्यूसली जो है वो गैशियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अब देखें क्लास, जब भी कोई चीज़, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पास जो गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। अब देखिए क्लास, जब भी कोई चीज़ रैंडमली मूव कर रही होती है तो वो स्ट्राइक करती है। अब जिस तरह से आप यहाँ पे एक कंटेनर देख सकते हैं क्लास, अब इस कंटेनर में आपको ये जो रेड डॉट नज़र आ रहे हैं दे आर मॉलिक्यूल्स। आप देखें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जब ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, दे स्ट्राइक विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी ये खुद अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के साथ तो स्ट्राइक करेंगे ही, लेकिन साथ में ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी स्ट्राइक कर रहे होंगे। अब क्लास एक बात याद रखें कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो असल में ये स्ट्राइक करते हुए एक फ़ोर्स को एक्सर्ट कर रहे होते हैं उस एरिया पे, ठीक है। अब ये जो फोर्स होती है जो एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट करता है एक ख़ास एरिया पे ड्यूरिंग कोलाइजन, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर का, ठीक है क्लास। जैसे आप देख सकते हैं, जब जैसे भी आप घरों में भी देख सकते हैं कि आप अगर किसी चीज़ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो असल में आप एक फ़ोर्स को एक्सर्ट कर रहे होते हैं उस ख़ास एरिया पे, और उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर का। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ड्यूरिंग स्ट्राइक एंड कोलाइजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फ़ोर्स एक्सर्ट करते हैं यूनिट एरिया पे, और इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रेशर का। तो इस लिहाज से जो प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास होगी क्लास, वो क्या होगी, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। यानी जो फोर्स एक्सर्ट होती है पर यूनिट एरिया पर, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट एरिया पर उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अब देखिए क्लास, प्रेशर आपको पता है कि आप उसको P से डिनोट करते हैं, और हमारे पास F जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो A है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो फार्मूला होगा फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, P = F/A, ठीक है। अब F यानी फोर्स का यूनिट आपको पता है कि न्यूटन होता है, और A जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इनके जो है वो यूनिट प्रेशर का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए जो है हमने फोर्स और एरिया के यूनिट जो है वो यहाँ पे मेंशन किए फार्मूला में। अब यहाँ पे देखिए न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए तो प्रेशर का इस लिहाज से यूनिट क्या बनता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखें P = न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है इसको हम पास्कल भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 1 पास्कल है वो किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। तो प्रेशर का जो हमारे पास यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं, और 1 पास्कल = 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब देखिए क्लास, प्रेशर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरा वो प्रेशर होता है जो आम लेबॉरेटरीज़ में जो है वो किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो है या मेजर करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के जो प्रेशर होते हैं उसके लिए दो तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जैसे हमारे पास बैरोमीटर है, बैरोमीटर किस लिए यूज़ होता है, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। और दूसरा हमारे पास है मैनोमीटर। जैसे मैंने बताया कि एक प्रेशर वो होता है जो आप किसी भी जो है वो गैस का आप लेबॉरेटरी के अंदर फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए जो आप जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं।